मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही ग्वालियर का एक मामला है जहां सेवानगर स्थित शराब की दुकान को महिला शक्ति ने अपने आंदोलन के जरिए बंद कराया है और यहां तक कैबिनेट में इसके लिए बाकायदा मंजूरी ली गई इस दुकान को बंद कराने के लिए। हमारे साथ कई महिलाएं क्षेत्र की जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से खुशी है दुकान अब बंद होने वाली है? हाँ, बंद हो जाए, बंद होने चाहिए। सब बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों को दारू बहुत पीते हैं, ये बंद हो जाए बस। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी बंद हो जाए सब जगह से। नहीं, अब आदेश भी पारित हो गया है, दुकान बंद होने वाली, तो किस तरह की खुशी है आपने? खुशी है, बंद हो जाएगी तो अच्छा है बस। हम तो यही चाहते हैं बंद हो जाए, कि क्या कहते नहीं, सब अपना ग्वालियर ही सुधर जाए, पूरी सब जगह से ही बंद हो जाए। किस तरह से आपने आंदोलन चलाया था इसको बंद कराने के लिए? सुंदरकांड कराओ, नेताजी आए, सुनील शर्मा जी आए, तो जिन दुकान बंद नहीं भैया, आग लगी। जो दुकान बंद होनी चाहिए भैया, बिल्कुल। जैसे सब दुनिया में बंद होनी, इतनी गाली गलौज बकते जन सड़क पर टाड़े है कि दारू पी के नहीं, वो बच्चे और बिगड़ देते भैया। ना मोड़ी नहीं कर पाती, ना बहू नहीं कर पाती रात में देती। शराब की दुकान जब यहाँ है तो किस तरह की परेशानी आपको आती थी? अभी सभी परेशानी आती है, वो क्या बताएं। किस तरह की परेशानी? दारू पी जाते, गाली चिल्ला चोट करते हैं और जाने दे बोले तो लड़ते हैं वगैरह, इसलिए। बच्चियाँ भी निकलती थी यहाँ से, लगातार ऐसी शिकायतें भी घर पहुँचती थी। सही है, अब बच्चियाँ भी निकलते हैं ना, अब अच्छा नहीं लगता। दारू पिए इंसान और पास में ही दुकान है, और दूर जाए तो और वो करे कष्ट बने, और पास में ही तो हाल आ जाता है। मैं बताऊं, हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी क्षेत्र के मौजूद हैं। सर, किस तरह से आंदोलन चलाया गया जब ये कलारी, जब ये महल गाँव की मरी माता की यहाँ कलारी आई है, प्रशासन ने तो पल्ला झाड़ दिया था कि भाई उनको कोटा मिला है, पैसा रेवेन्यू चला गया है। लेकिन यहाँ कलारी आने का मतलब क्या है? कलारी आने के लिए नियम कानून है, उसमें मंदिर के पास नहीं होना चाहिए, स्कूल के पास नहीं होना चाहिए। प्रशासन, वर्तमान सरकार इन नियमों को ताक पर रख दिया और कलारी को यहाँ फंसा दिया। आपको मालूम है, सेवानगर इलाके में गरीब तबके के लोग रहते हैं। इससे पहले मुहिम चलाई थी, लोगों के मकान तोड़े, जिनके रोजगार थे वो ही रोजगार चले गए। ऊपर से फिर इन्होंने कलारी लगा दी। कलारी में जो बच्चे और जो जवान, नौजवान, बुजुर्ग शराब नहीं पीते थे, उनको मजबूरन सामने उठते ही शराब दिखती थी तो शराब पीकर क्षेत्र में आपस में झगड़ते थे। ये स्थिति हो गई थी रात में कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। बगल भाई जो दुकान जो मिले उसे बड़बड़ाते थे। तो महिलाएं, अब किसी का घर बड़बड़ाओगे तो बेचारा घर में से निकलेगा, तो लड़ाई झगड़े होते थे। ये इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। तब जनता ने परेशान होकर फिर सभी पार्टी नेतागण यहाँ इकट्ठे हुए, उनने एक आंदोलन किया, जिसको लेके कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, जीटू पार्टी, इन सभी लोगों ने योगदान दिया। लेकिन सुंदरकांड किया गया, मंत्री का घेराव भी किया। लेकिन मैं नारी शक्ति को फिर से प्रणाम करता हूँ कि नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्तियों ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया। वो जो आयु कलारी हट रही है, इसका श्रेय नारी शक्ति को जाता है, क्योंकि नारी एक परिवार को चलाती है। नारी को मालूम है किस चीज़ से बच्चा बिगड़ सकता है, पति बिगड़ सकता है, बुजुर्ग बिगड़ सकता है। लेकिन सत्ता में जो वर्तमान में है, ये जैसा कि आप लोगों से भी नहीं छुपा, शराब एक अर्थव्यवस्था बनाती है। इसके लिए उमा भारती ने भी शराबबंदी का विरोध किया है। तो मेरा तो कहना ये है कि सरकार दोहरा चरित्र दिखाती है। एक तरफ अभियान चलाती है कि नशाबंदी अभियान होना चाहिए, वो दूसरी तरफ शराब को इस तरह फैला रही है कि आगामी समय में यदि शराब इसी तरह फैलती रही तो हर किराने की दुकान पर, हर पान के डिब्बे पर शराब मिलेगी। जो शराब की दुकान ये बंद हो गई है तो कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ शराब की दुकान बंद हुई है तो बहुत अच्छा लगा। किस तरह की परेशानी आती थी जब ये दुकान चलती? दारू पीते थे, सारे लड़के बिगड़ रहे थे, और अब तो लेडी से भी दारू मंगवाने लगी थी। बगल से आ गई थी ना, निकलती थी तो किस तरह की परेशानी आती थी? आप जब निकलती थी किस तरह की परेशानी आती थी? आप जब निकलती? बहुत ज़्यादा परेशानी थी। रोड पे दारू खड़े होके पीते थे लड़के, अंकल, सब लोग। हाँ, कमेंट्स करते थे। अच्छा हुआ कलारी बंद हो गई। तो अब दुकान बंद होने जा रही है, तो अब आप ये बताइए कि शराबबंदी होनी चाहिए अब प्रदेश में भी, जब ग्वालियर में महिलाओं ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया जिसके बाद एक शराब दुकान बंद होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए ये शराब की दुकान से। कितने घर बिगड़ रहे हैं, कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं। शराब की दुकान तो मोहल्ले में होने भी नहीं चाहिए। किसके घर में डर रहे, औरतें परेशान हैं।
आदमी शराब पी के आ जाते हैं, पैसे ले लेते हैं औरतें कहाँ जाएं पैसे। कैसा लग रहा है ये दुकान बंद हो रही है? बंद हो रही है तो जी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। लगातार आप लोगों ने आंदोलन चलाया है यहाँ, तो किस तरीके से आपने आंदोलन चलाया, कुछ बताइए। क्या धरने पर बैठे थे आप लोग? हम तो ऊपर रहते हैं। तो आप बताइए किस तरह से विरोध किया आपने दुकान का? बताओ, और न चलाया था उधर साइड में बैठी थी, लड़सी हाँ यही कर दारू की दुकान बंद करो यहाँ नारा लगाया। और क्या? तो साफ तौर पर ये ग्वालियर की जो महिलाएं थी स्थानीय सेवानगर की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शराब की दुकान है जो बंद कराया है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है और मध्य प्रदेश में भी अब शराबबंदी का वो नारा बुलंद कर रही हैं। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा।